दोस्तों, अगले 7 दिनों में एक विचित्र घटना आपके साथ होने वाली है। आपको विशेष घटना की प्रतीक्षा है जो आपके जीवन में नए स्तर की खुशियों और सफलता की ओर ले जा सकती है। यह घटना आपके साथ कुछ अद्भुत और अनोखा लाएगी, जिससे आपकी भी दिमाग की नसें काम करना बंद कर देंगी। इसके आगे जाकर आपको यह महसूस होगा कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी दिव्य शक्ति या ऊंची शक्ति की ओर संकेत कर रहा है। इस अद्भुत घटना के बारे में सुनकर आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है और इससे आपके जीवन में नई उत्साह और खुशियों का संचार होगा। यह एक ऐसा समय है जब आपको अपनी आशाओं और सपनों की प्राप्ति के लिए प्रत्याशा करने का अवसर मिलेगा। यह घटना आपको उन सभी संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगी जिनका आपने लंबे समय से इंतजार किया है। इसके साथ ही यह आपको अपने आप में एक नया और मजबूत आत्मविश्वास प्रदान करेगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह सुनकर आपके मन में अनुदानित संवेदनशीलता और उत्साह की अवधारणा हो रही है। आपके दोस्तों के इस घुट घुट कर जीने के दिनों का समापन होने के बाद आपका जीवन नई दिशा में बदलने जा रहा है। यह चीज जो आपका सपना है वास्तव में आपकी झोली में डाल दी जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही गर्वशाली और आश्चर्यजनक होगा। आपको अब ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपकी मनोकामना का पूरा होने वाला है। आपके बच्चों को भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह अपनी पसंदीदा चीज प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। महादेव के अद्भुत अनुग्रह के साथ आपके दोस्तों के जीवन में भी बदलाव आने वाला है। यह आपके और आपके परिवार के लिए एक नया अध्याय खोलेगा, जिसमें संगीन और खुशियों का नया सामान होगा। मैं यहां पर आपको पुनः सावधान करता हूं कि जब महादेव कुछ देते हैं तो वह उसे छप्पर फाड़ कर देते हैं, और यह आपके दोस्तों के माध्यम से अब आपकी बारी है। इस महत्वपूर्ण पल का आनंद लें और उसे संतुष्टि के साथ स्वीकार करें। आपका सफर अब आनंदमय और उत्साह से भरा होगा और महादेव का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। यह वाकई महत्वपूर्ण है कि हम कभी कभी कुछ सावधानियों का ध्यान रखें, ताकि हमारी खुशियां कभी भी विघ्नों में न पड़ें। आपके दोस्तों के साथ यह दिन अद्वितीय होने वाला है और आपके जीवन के आगामी 7 दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में सारी जानकारी देने से आपको उन आने वाले दिनों के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी और आप सावधानियों का पालन करके उन दिनों को सफलतापूर्वक बिता सकेंगे। कई बार हम उत्साहित होकर गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन यदि हम सवाल को सोच समझकर और सावधानी से ध्यान दें तो हमें अधिक सफलता मिलती है। इसलिए यही सही समय है आपके लिए सावधानी बरतने का। दोस्तों को समझदार होने का श्रेय जरूर जाता है। वास्तव में समझदार लोग बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वे वीडियो के अंत तक ध्यान देते हैं। और जी हां, वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि यह आपके आगामी दिनों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और संदेश प्रदान करता है। वीडियो के द्वारा आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी। इसके अलावा यह आपको आपकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दिनों की प्रेरणा और गाइडेंस प्रदान करेगा। आपके हाथ में है कि आप अपने आने वाले दिनों को कैसे बनाते हैं। आपके द्वारा वीडियो को लाइक किया जाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी सलाह और सुझाव पसंद आ रहे हैं। अब जितनी जल्दी हो सके वीडियो को देखें और अपने आने वाले दिनों को शानदार बनाएं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मेरा यह राशिफल 100% सटीक होता है। मैंने पूरी मेहनत और शोध के साथ इसे तैयार किया है और मुझे विश्वास है कि आपको भी इसमें विश्वास होगा। इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी चाहिए और हर हर महादेव 3 बार लिख दीजिए। जो भी 3 बार हर हर महादेव लिखेगा उसे अगले 7 दिनों में 7 बड़ी बड़ी खुशियां मिलेगी और उसके सारे सपने महादेव पूरे करेंगे। तो अभी जाए और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार लिख देते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए दोस्तों, आज के इस विशेष और महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों को मेरे महादेव इस संसार के रचयिता कहते हैं कि जो मानव निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करेगा और वह मेरी यानी कि महादेव की भक्ति करेगा,
उसको स्वयं महादेव धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव देंगे और उसका कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे और उसकी हर छोटी परेशानी में मैं खुद उसका साथ देंगे। तो दोस्तों बोलिए हर हर महादेव, और आप भी निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्म ही हमेशा आपके अच्छे और बुरे वक्त में काम आएंगे। देखिए दोस्तों, किसी इंसान की या किसी जीव की अगर आप हाय लेते हैं, उसकी बद्दुआ लेते हैं, तो यह बहुत ही बड़ा विनाश का कार्य करती है। लेकिन अगर आप किसी मानव की या किसी जीव की दुआएं लेते हैं तो यह आपके लिए दोस्तों संजीवनी बूटी का काम करती है। यानी कि अगर आप कहीं मां अभी जाते हैं तो उस जीव की जो दुआएं हैं आपको पुनर्जन्म तक दे देती है। तो ऐसी होती है दुआएं, और बस दुआएं हैं तो आपको क्या कमाना है दोस्तों, यह आपके हाथों में है। दुआएं कमाओगे तो मौत के मुंह से भी बाहर आ आओगे, और बस दुआएं काम आओगे तो अच्छे खासे चलते चलते भी नरक में चले आओगे। तो दोस्तों को आशा है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, प्रत्येक राशि के लिए आगामी सप्ताह में कुछ विशेष और महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। जी हां, आपने सही सुना। यह सप्ताह आपके लिए कुछ अनोखा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन मेरी भविष्यवाणी के अनुसार आपके लिए सभी चुनौतियों का सामना करने का सही समय है। सप्ताह की शुरुआत में आपको नई और अजीब घटनाओं का सामना करने की संभावना है। यह ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको चौंका दे, लेकिन धीरे धीरे आप इसे समझेंगे और उससे सीखेंगे। इस अज्ञात स्थिति को एक अवसर के रूप में देखें जो आपको नए दृष्टिकोण और अनुभव का संवाद देगा। इसके अलावा आपको अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो सकती है। यह आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में हो सकता है। कोई भी बदलाव हो उसे स्वागत करें और उसमें स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपको अपने सपनों को पूरा करने का समय मिल सकता है। कुछ लंबे समय से अपने मन में छिपी इच्छाओं को पूरा करने का मौका मिल सकता है। आपको बस अपने सपनों को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस वक्त आपको अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है। उनसे सहायता लेना और उनके साथ समय बिताना आपके जीवन में खुशियों को और अधिक गहराई और अर्थ देगा। संपूर्ण रूप से यह सप्ताह आपके लिए एक सफलता और प्रगति का संकेत है। आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने के लिए तैयार रहना होगा और हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखना होगा। यह आपके लिए एक उत्तम सप्ताह हो सकता है जिसमें आप अपने सपनों को पूरा करने के नए कदम उठा सकते हैं। आने वाले 24 घंटे आपके लिए मिशन बने हुए हैं। यह समय आपके लिए खुशियों और सफलता का भरपूर हो सकता है, लेकिन एक संदेश है कि ध्यान दें, क्योंकि कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। इस समय में विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आपको सावधान रहना होगा। किसी को भी अपना मन नहीं करना चाहिए और किसी पर दया दिखाकर बिना विचार किए कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। यह समय आपके लिए चुनौतियों और संघर्षों से भरपूर हो सकता है, लेकिन आपके परिश्रम और संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलेगी। आपको अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह से समर्पित रहना होगा। अपने काम में पूरी मेहनत और निष्ठा दिखाने से ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इस समय में आपको अपने सामर्थ्यों पर विश्वास करना होगा और आपको खुद को प्रशिक्षित करने और बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना होगा। कठिनाइयों का सामना करना आपको निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अपनी क्षमताओं को समझें और उन्हें निखारें ताकि आप आगे बढ़ सकें। आपको अपनी सोच और विचारों को स्वीकार करना होगा, लेकिन इसके साथ ही अपने विचारों को समय समय पर संशोधित करना भी जरूरी है। आपको अपने मार्ग में अवस्थित चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन आपको उन्हें पार करने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। आपकी सफलता और उत्कृष्टता के लिए आपको सतत प्रयास करना होगा और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना होगा। अंत में आपको अपने स्वप्नों और लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना होगा। आपके साथ यहां पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में अधिकतर लोगों को प्रभावित करता है, दया और उसका उपयोग। दया एक ऐसी गुण है जो हमें अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति और सहायता करने की क्षमता प्रदान करता है। यह गुण हमें हमारे आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति में विश्वासी बनाता है। दया का उपयोग करना हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें
अन्य लोगों के साथ सहयोग करने, उन्हें समर्थन और साथ देने की क्षमता प्रदान करता है। दया का उपयोग हमें समझदार और उदार बनाता है, जो कि हमारे समाज में सद्भावना और संबंधों को मजबूत करता है। लेकिन कभी-कभी दया का उपयोग हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम गलत लोगों पर दया दिखाते हैं तो वे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग इस बात का अवगत करते हैं और हमें ठग सकते हैं या हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें सावधानी से दया का उपयोग करना चाहिए और उसे अच्छे और सही स्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिए। वीडियो में हम इस विषय पर और भी गहराई से चर्चा करेंगे और आपको उपयुक्त सलाह और सुझाव देंगे कि आप किस प्रकार सही तरीके से दया का उपयोग कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करें और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। गुरुदेव के परिश्रम के लिए लाइक कर जो गुरुदेव। यह सुनने में बहुत ही खुशी की बात है कि आपको जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी वह फिर से पूरी तरह से प्राप्त होगी। आपके व्यापार में जो सम्मान था वह भी आपके बाजार में फिर से स्थायी होगा। आपको बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है जिससे आपका व्यवसाय और भी मजबूत हो जाएगा। इससे आपका रुतबा भी एकदम से बढ़ जाएगा और आपका व्यवसाय नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो जाएगा। आपकी उच्च अधिकारी आपको किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए बाहर भेज सकते हैं जो आपकी व्यक्तिगत विकास और करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इस मौके को आप सही तरीके से उठाएं और इससे आपके करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिल सकता है। आपको अपने काम पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी जाती है और यह बिल्कुल सही है। एक सफल करियर के लिए संगठन में अपने काम को प्राथमिकता देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मौके को आप अपने कौशल, संगठन और संदेश को और भी प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अवसर को अच्छे से उठाएं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़े। आपके सफलता के लिए हमेशा आपके साथ हूं और मुझे विश्वास है कि आप इस मौके को बड़ी सफलता के साथ उत्तेजित करेंगे। दोस्तों, यह बात सच है कि परिवार में छोटी मोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इन दिनों हमें यह समझना होगा कि छोटी मोटी बातों पर बड़े विवाद होने का कोई अच्छा कारण नहीं है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच अलगाव हो सकता है। इसलिए हमें इन छोटी मोटी बातों को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई विवाद होता है तो हमें शांति और समझदारी से इसे सुलझाना चाहिए। छोटी मोटी बातों पर झगड़ा अक्सर गंभीर बन जाता है, इसलिए हमें इसे सही समय पर बातचीत के माध्यम से हल करना चाहिए। शादी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में धन का खर्च होना सामान्य बात है। हमें इससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें धन के उपयोग को सही ढंग से करना चाहिए। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए धन का सही इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई में सहायता प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार हमें परिवार में छोटी मोटी बातों को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जीना चाहिए। मौसम की बदलती स्थिति के कारण किसी को अनियमित मौसम के कारण सर्दी, खांसी या जुकाम हो सकता है। छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और सही समय पर सही उपचार लेना चाहिए। इससे आपकी सेहत को लाभ होगा और आगे चलकर बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। इस समय आपकी ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे आपको नए अवसर मिल सकते हैं। ये अवसर शिक्षा, नौकरी, व्यापार या किसी अन्य क्षेत्र में हो सकते हैं। आपको इन अवसरों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बेहतरीन ढंग से उपयोग करना चाहिए। इस समय आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं जिससे आपकी जीवन में सफलता मिल सकती है। आपको अपने काम में उत्साह और समर्पण दिखाना चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। समय आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। नए मार्ग और अवसर आपके सामने हैं और आपको उन्हें पहचानने और उनका लाभ उठाने का समय है। आपके पक्ष में चल रहा है, इसलिए इस समय का सही ढंग से उपयोग करें। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए बेहद अच्छा होने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है, जो आपको और अधिक समृद्धि और सुख देगी। अपने परिवार के साथ समय बिताना भी महत्वपूर्ण है। यह आपके और आपके परिवार के बीच संबंधों को मजबूत करेगा और आपको आत्मिक संतोष प्रदान करेगा। आपके बच्चों के विदेश जाने की कार्यवाही भी अब आगे बढ़ने का समय है। अब उनके सपने अधूरे नहीं रहेंगे और आपको
उनके भविष्य के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी जा रही है। आपकी पढ़ाई और नौकरी के प्लान्स भी अब आगे बढ़ने का समय है। आपको अपने लक्ष्यों की ओर संगीन रहना चाहिए और अपनी मेहनत और प्रयासों के माध्यम से उन्हें हासिल करने के लिए पूरी तरह से समर्थ होना चाहिए। इस समय का सही तरीके से उपयोग करें और अपने जीवन को और भी समृद्ध और सफल बनाने का संकल्प करें। इस समय व्यस्तता आपके जीवन में वास्तव में उच्चतम स्तर पर होने वाली है, लेकिन आप अपनी मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप अपनी सफलता के पथ पर अग्रसर होंगे। यह समय आपके लिए सफलता की झंडे लहराने का समय है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों या व्यापार, यह समय आपके लिए लाभदायक होगा। आपको बिना किसी डर या हिचकिचाहट के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे आपको सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। आपको योजना बनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना योजना के किए गए कार्य आपको अक्सर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने घर में भी कुछ परिवर्तन के लिए समय आ रहा है। यह परिवर्तन आपके और आपके परिवार के जीवन को और भी सुखमय और संतुलित बना सकते हैं। किसी के विवाह या सगाई के त्योहार की योजना भी होने वाली है, जो आपके जीवन में खुशियों का आगमन करेगी। इस समय अधिकतम संभावनाएं और अवसर हैं, और आपको इन अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने का सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। इस समय का सही तरीके से उपयोग करें और अपने जीवन को और भी समृद्ध और सफल बनाने का संकल्प करें। आपके घर में विवाह संबंधित चर्चाएं चल सकती हैं, जिसमें आप अपने लिए अच्छा जीवन साथी ढूंढ सकते हैं। अगर आपने पिछले कुछ समय से मेहनत की है, तो आपको उसके उच्च परिणाम अब आने वाले हैं। अपने की गए कठिन परिश्रम के बावजूद आप सभी महत्वपूर्ण कामों को निपटाने में सफल रहेंगे। घर के संबंधों में मधुरता और खुशियों का वातावरण बना रहेगा और पिछली नकारात्मक गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। संतान प्राप्ति की आकांक्षा रखने वालों के लिए भी यह समय संतान प्राप्ति के सुख को प्राप्त करने का संकेत है। अतिरिक्त कुछ योग बन रहे हैं जो संतान प्राप्ति के लिए संभावनाएं बढ़ा सकते हैं। हालांकि ध्यान दें कि अति आत्मविश्वास आपकी परेशानियों का कारण बन सकता है। यह आपकी प्रतिस्पर्धा में कमी और उत्साह में कमी पैदा कर सकता है। सावधानी बरतें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवेदनशील और प्रगतिशील रहें। हमेशा याद रखें कि हर काम के लिए मधुर वाणी और अच्छा व्यवहार काफी महत्वपूर्ण होता है। गलत व्यवहार न करना एक बड़ा कारण है कि हमारे काम ठीक से नहीं होते। हमें अपनी बात को आसानी से समझाने का प्रयास करना चाहिए। व्यवहार को सुधारने से हमारी बातों को बेहतरीन तरीके से स्वीकारा जाता है। यहां तक कि विरोधियों के साथ भी अच्छे संबंध बन सकते हैं। सावधानी से बिना जल्दबाजी किए अपने संबंधों को बनाए रखना चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है कि हमारी समझ से बाहर काम करने वाले लोग भी हमें ठीक से नहीं समझते। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हमें खुद की योजनाओं को अपने पास ही रखना चाहिए। हमें अपने विचारों को दूसरों से साझा करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और मेहनत करें। आपकी मेहनत आपको सफलता की ओर ले जाएगी। इससे आपकी आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। इस समय अपने पास धैर्य रखें और आत्मनिर्भर बनें। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करें और किसी को भी अपनी साजिशों के बारे में न बताएं। आखिरकार सफलता हमेशा उन्हें मिलती है जो धैर्य से काम करते हैं और अपने मेहनत का सम्मान करते हैं। अपने घर में खुशियों का वातावरण बना रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक समृद्ध और संतुलित परिवार में जीवन का मजा ही कुछ और होता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जोड़ों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। कुछ विशेष योग बने हुए हैं जिनका प्रभाव संतान प्राप्ति में सुधार कर सकता है। ऐसे लोगों के लिए जिन्हें संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा है, यह एक बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। हालांकि कभी कभी हमारा अति आत्मविश्वास हमें परेशानियों का सामना कराता है। अति आत्मविश्वास अक्सर हमें उन अवसरों से वंचित कर देता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने अति आत्मविश्वास को संतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिकतम आत्मविश्वास भी हानिकारक हो सकता है। समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपको सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। धैर्य और सहयोग से आप सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं।
विचारों और विचारों को सही ढंग से व्यक्त करने में मधुरता का बहुत महत्व होता है। अच्छी बातचीत के द्वारा ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार हमें धैर्य और योग्य संघर्ष के साथ काम करना चाहिए। हमेशा यह याद रखें कि जीतने का मार्ग हमें किसी भी तरह की अति आत्मविश्वास से दूर रखता है, बल्कि हमें हमारी मेहनत को सही दिशा और एक मधुर वाणी में प्रकट करने की क्षमता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह हमें समय को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम अपनी संतान प्राप्ति की इच्छाओं को पूरा कर सकें। आपको आत्मनिर्भर रहना चाहिए, जिसमें आप अपनी योजनाओं को खुद ही संचालित करते हैं और किसी को भी अपने लाइफ के प्राइवेट पहलुओं का बताने की आवश्यकता नहीं होती। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी सफलता का राज आपके अंदर है और आपको अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। आपको संघर्ष के साथ ही अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। आपकी मेहनत और संघर्ष आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको संवेदनशील रहना चाहिए और किसी भी गलत कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। यदि कोर्ट केस या राजनीतिक मामलों में आपको उलझन होती है तो आपको उनसे दूरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उन्हें स्थगित रखना चाहिए। अपने बजट को सीमित और संतुलित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने वित्तीय प्रबंधन को संभालना चाहिए ताकि आपके और आपके परिवार के लिए स्थितिगतता बनी रहे। आपको भी अपने प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने की चिंता करनी चाहिए और अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। आपकी संघर्ष और धैर्य आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आपको अपनी शुरुआती कदमों के लिए उपलब्धि की दिशा में ध्यान देना चाहिए। निजी मामलों में स्पष्टता और समझदारी बनाए रखने का प्रयास करें। किसी भी संपत्ति से जुड़े विवाद से दूरी बनाए रखने के लिए सतर्क रहें। अपने भावनात्मक प्रदर्शन में संवेदनशील रहें और जल्दबाजी से कोई निर्णय न लें। एक नए घर की खरीदारी की योजना बना सकते हैं, लेकिन संभावित प्रतिकूलताओं को ध्यान में रखें। कार्यस्थल पर निजी विषयों को गुप्त रखने का प्रयास करें और अपने अधिकारों की रक्षा करें। आर्थिक संबंधों में सावधानी बरतें और संगठनात्मक योजनाओं को समय पर संपादित करें। आपके उद्योग में राजनीतिक सहयोग से आर्थिक लाभ होगा, इसलिए इस संदेश के प्रति सतर्क रहें। आपकी सेहत और व्यक्तित्व उच्च स्तर पर रहेगा, जिससे आप अपने उद्यमी और सामाजिक कार्यों में सफल होंगे। इस समय विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। परिवार में खुशहाली के माहौल को बनाए रखें और प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में वृद्धि होगी और आप अपने कामों में सफल होंगे।